students. I'm Dr. Namra and today I'll discuss about counseling process. Counseling, what is counseling? It is a means of helping people to learn how to solve their own problems, according to Williamson. And according to Carl Rogers, it is a definitely structured relationship which allows the client to gain an understanding of himself to a degree which enables him to take positive steps in the light of his new orientation. According to Jones, it is an activity in which all the facts are gathered and focused on the particular problem of the counsel, who is then given direct and personal help. अब काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप ये टू वे कम्युनिकेशन है, इंट्रैक्शन है, जिसमें आप किसी से हेल्प आउट लेते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके आप वो कहना कि आपका क्लाइंट का और आपके काउंसलर का एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि आप वो बेहतर तरीके से गाइड कर सके. इसको आप पर्सनल हेल्प भी कह सकते हैं, गाइड भी कह सकते हैं. आप करियर के हवाले से भी हो सकती है, आपकी एजुकेशन के हवाले से भी हो सकती है, आपकी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ के हवाले से हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से हो सकती है. तो डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं कि जिसमें आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पेश आती है. ठीक है, अगर हम एजुकेशन में काउंसलिंग प्रोसेस को डिस्कस करें कि इसका रोल क्या है, तो इसका एम्स क्या है कि हम क्यों प्रिपेयर करते हैं काउंसलिंग को. तो असिस्ट एन इंडिविजुअल टुवार्ड्स सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट. तो आप एक इंडिविजुअल को कॉन्फिडेंट बनाते हो कि वो सेल्फ नॉलेज को, उसको एबिलिटी हो कि सेल्फ नॉलेज का कितना है, खुद को सेल्फ एक्चुअल रियलाइजेशन कर सके और सेल्फ रियलाइजेशन कर सके और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और डेवलपमेंट कर सके. दिस इज़ अ बेसिक एम ऑफ काउंसलिंग. आप किससे काउंसलिंग क्यों लेते हो, क्या इसकी प्रिपरेशन क्या होती है कि आप अपने आप को मज़ीद पॉलिश कर सकें, ग्रूम कर सकें. पर्पज़ क्या है इसका काउंसलिंग का? इसमें आप किससे एडवाइस लेते हो, तो उसका अगर हम मीनिंग को देखें तो असिस्टेंस, डेवलपमेंट, वास्ट इंफॉर्मेशन, इंस्पिरेशन, सॉल्यूशंस एंड एनकरेजमेंट. तो इन एलिमेंट्स पे बेस करता है कि आपको कोई असिस्ट करेगा, आपके पर्सनल ग्रूमिंग करेगा, आपसे निगोशिएट करेगा, आपको इंस्पायर करेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और आपको मोटिवेट और एनकरेज करेगा पॉजिटिव वे में. काउंसलिंग प्रोसेस की जब हम बात करें, काउंसलिंग प्रोसेस इज़ अ प्लान स्ट्रक्चर्ड डायलॉग बिटवीन अ काउंसलर एंड अ क्लाइंट. It is a cooperative process in which a trained professional helps a person called the client to identify sources of difficulties or concerns that he or she is experiencing. Together they develop ways to deal with and overcome these problems so that person has new skills and increased understanding of themselves and others. तो इसमें काउंसलिंग प्रोसेस में वही कह रहे हैं कि आपका प्लान और स्ट्रक्चर कम्युनिकेशंस होती है जिसमें आप काउंसलर और क्लाइंट के दरमियान जो है नेगोशिएशन होती है, कोऑपरेशन होती है, आपकी ट्रेनिंग करते हैं पर्सनल हवाले से भी, प्रोफेशनल वे में भी. और इसमें आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड रैशनल नॉलेज. ठीक है, तो इसमें आपकी स्किल्स को पॉलिश भी किया जा सकता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट किया जा सकता है, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग की जा सकती है और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया जा सकता है. हम स्टूडेंट लेवल पर अगर हम काउंसलिंग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी मे बी एंक्शियस अबाउट हाउ टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी, lack of clarity on educational or career direction, have difficulty living with a roommate of another race or religion, have concerns with self-esteem, feelings with being stressed out, difficulties in romantic relationships and so forth. तो अब वो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से, उनके साइकोइकोनॉमिक स्टेटस है, उनका बैकग्राउंड है, उनका कॉलेज लाइफ है, यूनिवर्सिटी लाइफ है, करियर के हवाले से रिलीजियस प्रॉब्लम हो सकती हैं, एजुकेशन के हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में हो सकती है, करियर डायरेक्शन में, करियर को सिलेक्ट करने के हवाले से हो सकती है. किसी भी चीज़ में या आपकी सेल्फ एस्टीम लो है या आप इंफॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं. ठीक है, इस प्रायोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे, कोई भी तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या आपके जो रिलेशनशिप हैं आपके फ्रेंड्स, फेलोज, पीयर्स के साथ, टीचर्स के साथ, उसके हवाले से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो उसमें आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ये काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. काउंसलिंग प्रोसेस को हम डिस्कस करें तो इसके 5 to 6 स्टेप्स हैं. 5 में फर्स्ट स्टेप रिलेशनशिप बिल्डिंग है, फिर प्रॉब्लम असेसमेंट है, देन गोल सेटिंग है, काउंसलिंग इंटरवेंशन है, फिर वैल्यूएशन और टर्मिनेशन है. ठीक है, देयर आर 5 to 6 स्टेजेस हैं. अच्छा, इसमें हम बात करें, इसमें देखें आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग है, असेसमेंट एंड डायग्नोज है जिसमें प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हो, फिर असेस करते हो, फिर थर्ड पे आप कोई
फॉर्मेशन ऑफ काउंसलिंग गोल्स हैं, आपके गोल्स आप अपने सेट करते हो कि कौन से आपके गोल्स हैं जिसमें आपने काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, फिर आप उससे इंटरवेंशन करते हो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हासिल करने के लिए, देन टर्मिनेशन फॉलो है, पर लास्ट में आप रिसर्च एंड वैल्यूएशन को भी ऐड कर सकते हैं। रिसर्च एंड वैल्यूएशन की आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ज़रूरत पड़ती है, पर्सनल लाइफ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी आप एडवांस लेवल पे रिसर्च करते हो, वैल्यूएट करते हो, फिर देखते हो कि चीज़ें कितनी ऑथेंटिक है और सर एजुकेशन का कितना ज़्यादा ताल्लुक है। अदरवाइज़ 5 स्टेजेस भी एनफ है। स्टेप 1 को हम डिस्कस करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ रिलेशनशिप एंड फोकसेस ऑन एंगेजिंग क्लाइंट्स टू एक्सप्लोर इशू दैट डायरेक्टली अफेक्ट देम। द फर्स्ट इंटरव्यू इज important because the client is ready the verbal and non-verbal messages and make inferences about the counselor and counseling situation. In the counselor are able to emphasize with the client, does the client view the counselor as genuine? अब वो ये बात कर रही हैं कि फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हो, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हो अपने क्लाइंट और जो काउंसलर है उसके दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट आप नेगोशिएशन करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, वर्बली नॉन वर्बली मैसेज, आप इसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचता है। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि आप किसी पे जोर दिया गया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उसकी जो कम्युनिकेशन है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और वो एबल होना चाहिए साइज। वो कह रहे हैं कि आप पहले ये देखिए कि आपका जो काउंसलर है वो एजुकेशन आपका प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम, जिससे आप उससे रेलिवेंट पर्सन को अप्रोच करें ताकि वो एम्फोसाइज करे क्लाइंट को, ताकि आप अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग आपके दरमियान में हो सके। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट स्टेज पे वो कह रहे हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग में कुछ और पॉइंट आते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी आप पहले किसी से फर्स्ट टाइम आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर लिसन अटेंटिवली, फिर आप अपनी एक काउंसलर को चाहिए कि वो क्लाइंट की बात को तहम्मुल से और अटेंटिवली उसको सुन लें। ऑलवेज एड्रेस द पर्सन बाय हिज और हर नेम, और फिर उसको उसके नेम से जो है मुखातिब करें। एंश्योर फिजिकल कंफर्ट, और ये भी इंश्योरिटी हो कि आप फिजिकल आपका जो एनवायरनमेंट आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उससे बातचीत करने वक्त। ऑब्जर्व नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और जो बातें वो नहीं कह रहा आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह से भी आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सेकेंड स्टेप पे हम बात करें प्रॉब्लम असेसमेंट। वाइल द काउंसलर एंड द क्लाइंट आर इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप, a second process is taking place, problems assessment. This step involves the collection and clarification of information about the client's life situation and reasons for seeking counseling. अब फर्स्ट स्टेप के बाद कह रहे हैं कि आपकी रेपो बिल्डिंग हो गई है, उसके बाद आपने प्रॉब्लम असेसमेंट करनी है कि प्रॉब्लम क्या है इसके साथ। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपकी जब अच्छी आपकी रेपो बिल्डिंग है, एस्टेब्लिश आपके रिलेशनशिप अच्छा हो गया है, उसके बाद आपने असेस करने के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसके लिए वो आप निगोशिएट करें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी है अपनी बातचीत सिचुएशंस सब चीज़ों को आप क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब और या इसको पॉइंट्स में चीज़ों को आप बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को आप दे सकते हैं जितनी भी आपके पास, आप उसको ओपनली आप उस जो भी रीजंस हैं लॉजिक्स हैं आप सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने काउंसलर के साथ। असेसमेंट डायग्नोसिस में आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। इसमें आप सबसे पहले करें असेसिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन इंक्वायरी, तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे अपने क्लाइंट को, उससे क्वेश्चन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। एसोसिएट फैक्ट्स, मेक हाइपोथेसिस, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप उसको एक अच्छे काउंसलर जो हैं एक प्रोफेशनल हैं वो कह रहे हैं कि आप चीज़ों को उसके लिए कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं, फैक्ट एंड फिगर पे फिर उसको एवेलुएट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जज करते हैं और आप अपनी इन्फॉर्मेशन को उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं ताकि आप उसको बेहतर तरीके से उसका एनालिसिस तजिया करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो इसमें गोल सेटिंग आ जाता है। लाइक एनी अदर एक्टिविटी काउंसलिंग मस्ट हैव फोकस। Goals are the results or outcomes that clients want to achieve at the end of counseling. Sometimes you hear but both counselor and client complain that the counseling session is going nowhere. This is where goals play an important role in giving direction. अब से चल के थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, अपने गोल सेटिंग कर लेनी है कि जी ये क्लाइंट है, ये उसका प्रॉब्लम है, आपने आइडेंटिफाई किया, डायग्नोस किया, फिर आपने गोल सेटिंग करनी है कि अब उसको किस ट्रैक पे आपने उसको लेकर आना है, किस तरह से आपने उसकी जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना, आपने अपने गोल सेट कर लेनी है बीइंग अ काउंसलर। इसमें वो 5 कैटेगरी कह रहे हैं अगर आप गोल सेटिंग करते हैं। सबसे पहले आप करते हैं टू चेंज एन अनवांटेड और अनवेलकम बिहेवियर। सबसे पहले आपने अगर आपको लग रहा है कि इसका अनवांटेड बिहेवियर है, वो कोई रूड बिहेव कर रहा है या वो उसका बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने सबसे पहले उसको आपने कहना है कि इसका रिमूवल होना चाहिए इसकी पर्सनालिटी से, उसके लिए आपने गोल सेट किया। फिर है टू बेटर को, इसकी बेहतर अपनी स्ट्रेटजी आपने यूज़ कौन सी करनी है इसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ग्रूमिंग के लिए। टू मेक एन इम्प्लीमेंट डिसीजन, और फिर कौन कौन से डिसीजन उसको लेने चाहिए। टू एनहांस रिलेशनशिप आपका बिल्डअप कैसे हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। टू हेल्प क्लाइंट्स जर्नी ऑफ ग्रोथ,
टुवार्ड्स अचीविंग पोटेंशियल। तो फिर आप अपने क्लाइंट को किस तरह से उसको सक्सेस तरफ जाने में उसकी मदद कर सकते हैं, उसको ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट या उसको ग्रूमिंग कर सकते हैं। तो आपने अपने ये गोल्स बना लेने हैं। 4th स्टेप पे आपने इंटरवेंशन देनी है। इंटरवेंशन क्या होता है कि आप किसी को कोई चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही हैं, किसी को कोई अपना नुक्ता नज़र समझा रहे हैं या आप उसको ये रेनफोर्समेंट दे रही हैं, ठीक है। देर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू कंसर्निंग व्हाट अ गुड काउंसलर शुड डू विद क्लाइंट्स डिपेंडिंग ऑन द थ्योरेटिकल पोजीशंस दैट द काउंसलर सब्सक्राइब्स टू। फॉर एग्जांपल, द पर्सन सेंटर्ड अप्रोच सजेस्ट दैट द काउंसलर गेट्स इन्वॉल्व रेदर देन intervenes by placing emphasis on the relationship. इंटरव्यू वो कह रहे हैं कि सबसे पहले कि पर्सनल सेंटर्ड होता है ना। आप किसी इंसान अपने कोई आप बातचीत कर रहे हो, अपनी कोई प्रॉब्लम है तो उसको पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है। तो इंटरवेनी यानी जो आपका जो जिससे आप इंटरवेंशन आप जिसको दे रहे हो, ठीक है ना, वो आपका ऑब्जेक्ट है जो। तो अब वो कह रहे हैं कि आप बात कर रहे हो कि इंटरवेंशन आपने देनी है, तो आप इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं कि अच्छा काउंसलर होने के नाते आप किस तरह से, वो कह रहे हैं कि आप कौन से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हो, किस तरह से आप उसकी बेहतरीन काउंसलिंग करते हो, किस तरह से आप उसकी रहनुमाई करते हो, गाइडेंस की तरफ उसको लेकर आते हो। वो पर्सनल सेंटर अप्रोच है, उसके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, उसके प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशनल हैं, उसके पर्सनल हैं, इंडिविजुअल हैं, किस लेवल के हैं। तो पहले आप उस पर देखते हो कि जो जिसको आपने इंटरवेंशन देनी है उस पर्सन को आप किस चीज़ पे आपको ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, ताकि आप उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। फिर इसमें यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसने बताए हुए हैं कि 4th स्टेज पे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ट्रीटमेंट प्लान। कौन से अच्छे किसी का आपने ट्रीटमेंट करना है तो उसके अच्छे स्टेप्स कौन से हैं। गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड रीचेबल। नंबर 2 पे है प्लान एबल टू बी अडेप्टेड विद टाइम। पॉजिटिव एंड एक्शन ओरिएंटेड फोकस। एसेंशियल टू एन इफेक्टिव प्लान इज क्लाइंट्स मोटिवेशन एंड विलिंगनेस टू फॉलो इट। अब सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने जब किसी की वेल विशिंग के लिए काम करना है, ट्रीटमेंट करनी है उसको, तो सबसे पहले आपके जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और रीचेबल अप्रोचेबल होने चाहिए। नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हो, आप ऐसे कोई उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करें जो पॉसिबल ही नहीं है। आपको रीचेबल अप्रोचेबल होने चाहिए। और फिर आपने जो प्लान आपने बनाया है, जो आपने अडेप्ट किया विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि आप इस तरह ये स्ट्रेटजी यूज़ करें, पॉजिटिव एक्शन लें और आपका एक्शन जो है उस पर फोकस करें। एक्शन ओरिएंटेड फोकस होना चाहिए ताकि आपका क्लाइंट जो है या स्टूडेंट जो है वो मोटिवेट हो सके और वो विलिंग हो वो काम करने के लिए। नंबर 5 स्टेप पे है एवेल्यूएशन, फॉलोअप, टर्मिनेशन और रेफरल। For the beginning counselor, it is difficult to think of terminating the counseling process as they are more concerned with beginning the counseling process. However, all counseling aims towards successful termination. Terminating the counseling process will have to be conducted with sensitivity, with the client knowing that it will have to end. अब एवेल्यूएशन प्रोसेस क्या होता है, वो कह रहे हैं जैसे आपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उसको आपने ट्रीट किया गुड मैनर्स के साथ, आपने उसको अच्छा ट्रीट किया, उसके बाद आपने कहना है कि सबसे पहले कह रहा है कि उसने ये देखना है कि किस चीज़ को आपने उसकी बिहेवियर को रिमूव करना है, अनवांटेड बिहेवियर को आपने किस चीज़ को टर्मिनेट करना है। तो आप इसमें वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक, और किसी को भी बिहेवियर मॉडिफिकेशन इतनी आसानी से नहीं हो सकती, मतलब इट्स टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो आपने काउंसलिंग प्रोसेस भी डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होता है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपका कंसर्न जो है वो स्टार्ट पे होना चाहिए। काउंसलिंग प्रोसेस का बिगनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि अपने आपके एम्स क्लियर हो और आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को टर्मिनेट करने में कामयाब हो जाएं। और टर्मिनेटिंग द काउंसलिंग प्रोसेस विल हैव टू बी कंडक्टेड विद सेंसिटिविटी, विद द क्लाइंट्स नोइंग दैट इट विल हैव टू एंड। और मतलब कि उसको पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ को उसकी पर्सनैलिटी से रिमूव कर रहे हैं या आप उसको ये गाइड कर रहे हैं या उसको ये चीज़ को अडॉप्ट करना है, या यही उसके मसले का हल है। ठीक है, इसमें मज़ीद उन्होंने कहा है कि टर्मिनेशन एंड फॉलोअप में है रोल टू रिव्यू प्रोग्रेस। थिंक ऑफ दिस एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरिंग द क्लाइंट। टर्मिनेशन कंसिडर्ड not just at end of successful relationship but also is considered when it seems counseling is not being helpful। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि आपने इतना स्टेप क्यों लिए, या तो आप रिव्यू करेंगे उसको कि जो भी आपने उनकी इंटरवेंशन दी है उसके बाद कितना उसकी प्रोग्रेस हुई है, और फिर आप ये देखें कि आपने उसको कितना मोटिवेट किया, कितना एम्पावर किया है क्लाइंट को, स्टूडेंट है या इंडिविजुअल पर्सन है। और फिर अगर आप टर्मिनेशन जो है वो बेसिकली वो एंड नहीं है, उसने कहा ये एंड नहीं है बल्कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए ये आपने ये काम किया, ये स्टेप किया है।
और इसमें काउंसलिंग इज़ नॉट बीइंग हेल्पफुल। और जब आपको लग रहा होता है काउंसलिंग से आपको सिर्फ काम नहीं चल रहा, रहनुमाई नहीं हो रही, तो फिर वहाँ पे आप एक्शन लेते हो। लास्ट में रिसर्च एवेल्यूएशन है, ये बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे, एडवांस लेवल पे, हायर एजुकेशन में अप्लाई किया जाता है ये वाला स्टेप। रियली completed throughout the counseling process, reflected in generating hypotheses, trying intervention strategies, determining if when goals is meet, और अ प्लान ऑफ फॉर वैल्यूएशन। ठीक है, तो वैल्यूएशन के लिए बेसिकली हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किसी जनरलाइजेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, जो हमने हाइपोथेसिस अजम्पशन की थी, और इंटरवेंशन की कितनी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, किसी की कोपिंग स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है, किसी को आपने बर्न आउट हो सकता है, स्ट्रेस होता है, वर्कलोड हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, तो आपने किस तरह से कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना है उसके ऊपर, और आपके गोल सेटिंग कितने क्लियर है, फिर ये सारे आप वैल्यूएशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।